साथियों नमस्कार। आज मैं एजुकेशन लोन यानी कि पढ़ाई के लिए लोन पर बात करूंगा और एक नया एपिसोड के माध्यम से आपसे इसके बारे में चर्चा करूंगा। भारत सरकार ने एक योजना लागू की है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना यानी कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। ये एजुकेशन लोन से संबंधित है, यानी कि जिन बच्चों को अब आने वाले सेशन में ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लोन की आवश्यकता है, वो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसको साथियों ध्यान से सुनिए कि इस योजना में कौन कौन से पात्र हैं, लोग कौन कौन पात्र हो सकते हैं और इसमें सुविधाएं क्या क्या हैं, किन किन सब्जेक्ट के लिए, किन किन पढ़ाइयों के लिए आप विद्या लक्ष्मी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आसान और पारदर्शी शिक्षा ऋण एजुकेशन लोन उपलब्ध कराना है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और इसका संचालन बैंकों के माध्यम से ही किया जाएगा। योजना किसके अंतर्गत आती है ये जानना जरूरी है। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सहयोग से चलाई जाती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए विद्या लक्ष्मी पोर्टल है एक, आप गूगल पर जा सकते हैं। विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर आप लॉगिन करके इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले कराएंगे और फिर आवेदन कर सकते हैं। योजना का जो उद्देश्य है छात्रों, वो छात्रों को एक ही पोर्टल पर कई बैंकों में यानी कि अधिकतम 3 बैंकों में एक ही साथ आप आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा ऋण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ये पोर्टल की स्थापना की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर और वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा में सहायता देना है। कौन कौन आवेदन कर सकता है इसके लिए? भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। 10+2 के बाद उच्च शिक्षा यानी कि ग्रेजुएशन करने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए या प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए आप प्रवेश ले सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कितने तक का लोन मिल सकता है साथियों? तो अब 2 तरीके के हैं, एक देश में आपको पढ़ना, एक विदेश में पढ़ने जाना है। तो अगर भारत में आप पढ़ाई करेंगे किसी भी कॉलेज में, भारत में अगर किसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है एजुकेशन लोन के माध्यम से। और अगर आप विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं तो 20 लाख या उससे भी अधिक, डिपेंड ऑन बैंक के अप्रूवल के ऊपर है, लेकिन 20 लाख तक का लोन आपको आसानी से मिल सकता है और इससे ऊपर बैंक के ऊपर निर्भर करेगा। राशि बैंक और कोर्स के अनुसार बदली जा सकती है। ब्याज दर सभी बैंकों का अलग अलग होगा, हर बैंक का ब्याज अलग होगा, इसलिए सभी बैंकों में आप कंपैरिजन कर लें। जहां सस्ता लोन हो वहां पर आवेदन करें। ब्याज दर आमतौर पर, जैसा कि मैं अभी चार्ट देख रहा था, इसमें आपको 8% से लगभग, किसी जगह 7 रुपये 90 पैसे भी है, 7 रुपये 75 पैसे भी है, से लेके और 15.5% तक सालाना दर से ब्याज है। डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। मैंने बोला है जितना अच्छा केस होगा, बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा, कोलेटरल सिक्योरिटी यानी को एप्लीकेंट मिल जाएगा तो बैंक आसानी से आपको लोन दे सकता है। इसमें क्रेडिट गारंटी लड़कियों को ध्यान रखिएगा, रियायत भी मिल सकती है। लड़की फीमेल्स के लिए लोन में छूट मिल सकती है, यानी कि ब्याज दर में छूट मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, कोर्स पूरा करने के बाद 6 महीने यानी कि आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, जिस महीने पढ़ाई पूरी होगी उसके 6 महीने के अंदर या 12 महीने के अंदर अधिकतम आपकी ब्याज के साथ EMI चालू हो जाएगी। क्रेडिट गारंटी की सुविधा भी है। क्रेडिट गारंटी का साथियों मतलब यह है, कुछ मामलों में सरकार क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम को लागू करती है। जैसे CG
FSLEL के तहत गारंटी मिलती है, जिसमें छोटे लोन में गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती है। आवश्यक दस्तावेज साथियों, आपको पता ही है कि किसी भी लोन में दस्तावेज कॉमन होते हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट की कॉपी यानी 10वीं और 12वीं, एडमिशन का लेटर यानी किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उसका आपको फाइनल अप्रूवल मिल चुका हो, यानी कि सीट आपकी रिजर्व हो गई हो, आपका दाखिला उन्होंने कंफर्म कर दिया हो, इस बात का एडमिशन लेटर होता है। आय प्रमाण पत्र एप्लीकेबल है तो इनकम प्रूफ दीजिए, बैंक की स्टेटमेंट दीजिए, और यदि विदेश के लिए कर रहे हो तो पासपोर्ट होना जरूरी है। ऐसे चीज़ें आपको पहले तैयार रखनी है। मार्कशीट आपकी 10वीं 12वीं की यदि बैंक मांगता है ओरिजिनल देखने के लिए तो आप दिखाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो CFLAF के नाम से होगा उसे आप कंप्लीट प्रॉपर अच्छी तरीके से देखकर भरेंगे। अधिकतम 3 बैंकों में एक साथ आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं कि जिस बैंक में आप आवेदन कर रहे हैं बैंक आपको लोन दे ही दे, क्योंकि हर बैंक का अपना एक डिसीजन है। इसलिए आप मल्टीपल बैंक में लोन आवेदन यानी एक साथ 3 बैंकों में भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, एक एक करके भी कर सकते हो। जहां आपका सैंक्शन हो जाए, जो आपको टर्म्स कंडीशन अच्छी लगे उस पर आप हाँ कर दीजिएगा, बाकी आपका अपने आप कैंसिल हो जाएगा। लोन आवेदन करने का मतलब लोन मिल जाना नहीं होता है, इसलिए आप लोन आवेदन बिना टेंशन के कर सकते हो। बैंक आपको अधिकतम 3 बैंकों में मैंने बोला कर ही सकते हो। बैंक द्वारा वेरिफिकेशन होगी, आपकी सभी सिबिल वगैरह सब जांचेगा। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यदि बैंक राजी होता है तो वो स्वीकृत दे देगा। फिर आपको उसके बाद डिसबर्समेंट यानी कि आपके खाते में लोन दे दिया जाएगा, जैसा कि कॉलेज की फीस डिमांड लेटर में होगी, उसी हिसाब से फीस दी जाएगी। ध्यान देने योग्य वाली बातें यह है कि लोन का निर्णय बैंक की क्रेडिट जांच पर निर्भर करता है। ये गारंटी नहीं होता है कि आपने आवेदन दिया है तो हम लोन दे ही देंगे। ये बैंक के विवेक पर निर्भर करता है। बैंक की पॉलिसी के अंतर्गत बैंक आपको यदि पात्र होंगे तो बैंक आपको जरूर लोन देगा। 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर संपत्ति या किसी तरीके के गारंटर नहीं मांग सकता, यानी कि बैंक आपकी गारंटी नहीं मांगेगा 7.5 लाख तक। लेकिन 7.5 लाख रुपए से ऊपर का यदि लोन है तो आपकी संपत्ति या गारंटी दोनों या दोनों में से एक कोई भी बैंक के विवेक के ऊपर है। बैंक के नियमानुसार वो आपसे मांग सकता है और आपको देना पड़ेगा। समय पर EMI ना चुकाने पर ध्यान रखिएगा, सिबिल इफेक्ट करेगा, यानी कि सिबिल स्कोर आपका प्रभावित होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि लोन में किसी भी लोन में और इस एजुकेशन लोन में भी यदि किसी ने कोई गारंटी दी है तो गारंटर का भी सिबिल प्रभावित होता है। इसलिए आप ध्यान से गारंटी भी दें और लोन की EMI भी समय पर चुकाएं। ये स्कीम आपकी एजुकेशन लोन के अंतर्गत प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत आता है। और अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पर विजिट करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमें बैंकिंग विद गौरव पर फॉलो करें। आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ध्यान रखिएगा कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो देखने से शुरू या अंत में कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे कि मुझे पता रहेगा कि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियां अच्छी लगी हैं। और एक और गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें, जैसे ही आप जैसे लोगों को जो अच्छी अच्छी बातें पता लगी हैं वो और लोगों को भी समय पर मिल जाएं। धन्यवाद। एक वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।